क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 1.3 नंबर सिस्टम ये टॉपिक है। उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 है और इसका 9th सवाल हम देखेंगे। और 9th सवाल लिखा हुआ है, राइट द नंबर विच इज़ 60,000 मोर देन, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स पे हम चल रहे हैं, बच्चों को अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। राइट द नंबर विच इज़ 60,000 मोर देन 7 करोड़ 42 लाख 86,583। सो मेरे प्यारे बच्चों, इसे जरा दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलो मैं एक नंबर लिखता हूं, राइट द नंबर, मैं तरीका बता रहा हूं आपको, बल्कि 9th में इसको नहीं डाल रहा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। राइट द नंबर विच इज 10 मोर देन 20। ये है, सपोज करो एक हमारे पास में, बड़ी लार्ज नंबर्स पे भी हम ऐसे अप्लाई कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। राइट द नंबर विच इज 10 मोर देन 20। एक ऐसा नंबर लिखना है बेटा जो 10 ज्यादा हो, किससे? 20 से। 20 से 10 ज्यादा क्या होगा? 30 होगा, 30 होगा। भाई 20 से 10 ज्यादा कितना हो गया? 30 हो गया ना। तो लेकिन इसको करने का तरीका है, करने का तरीका देखो क्या है, इसको जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझना है। हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, और रिक्वायर्ड को स्पेलिंग में लिख देता हूं REQUIRED, ये पूरा लिखना है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, हमने वो नंबर मान लिया कि वो नंबर एक्स है, जो कि 20 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। ठीक है। राइट द नंबर विच इज 10 मोर देन 20। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। राइट द नंबर विच इज 10 मोर देन 20। तो हमें करना क्या है? अब देखो हमें करना क्या है। मोर देन 20, हमें, ठीक है, हमने मान लिया x जो है ना वो किससे ज्यादा है? 20 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10। यानी अगर मैं x से 10 घटा दूं तो मुझे 20 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? आप समझ रहे हो कि नहीं? भाई देखो, दोबारा से देखो, चाहे एक ही सवाल हो, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना है आपको। चाहे मैं एक्सरसाइज के सवाल कराऊं या नहीं कराऊं आज, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द नंबर विच इज 10 मोर देन 20। तो यानी मैंने मान लिया कि x है वो नंबर, और ये x क्या माना है? क्योंकि 10 ज्यादा है किससे? 20 से। इफ मैं यहां से x से 10 निकालता हूं तो 20 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? यानी x बराबर 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। यानी 30 इज द रिक्वायर्ड नंबर। 30 तो ज्यादा हो गया बेटा 20 से 10। ठीक है, चलो दूसरा सवाल और देखते हैं। ये सवाल को हम पहले का नाम दे देते हैं सेकंड, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो देखते हैं। राइट द नंबर विच इज 100 मोर देन 500। ये करना है हमें। राइट द नंबर विच इज 100 मोर देन 500। ठीक है, अगेन हमने क्या माना? लेट द नंबर बी एक्स, हमने मान लिया रिक्वायर्ड नंबर हमारा एक्स है, और ये एक्स किससे ज्यादा है? 500 है ना। 500 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 100। समझे आप? तो x जो है ना वो 100 ज्यादा है, तो अगर मैं x में से 100 निकाल दूं तो क्या आ जाएगा? 500। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 500 प्लस 100 यानी 600। ये है मेरा आंसर। ठीक है, अब ज्यादा और कम के खेल को भी समझो जरा, अगर आपके दूसरे तरीके से समझ में आ जाए। देखो, अब अगर मैं यहां पे थर्ड सवाल लूं, मैंने कहा राइट द नंबर विच इज 5 मोर देन 20। राइट द नंबर विच इज 5 मोर देन 20। समझे आप? तो अगर मैं 5 मोर देन यानी कि बड़ा नंबर मुझे पता नहीं है,
भाई वो नंबर का पता करना है ना जो 5 ज्यादा हो, किससे? 20 से। और 5 अगर 20 से ज्यादा होगा, 5 ज्यादा कोई भी संख्या होगी तो बड़ा होगा। तो सॉल्यूशन हमने मान लिया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हमने ये बड़ा नंबर एक्स मान लिया। और क्या कह रहा है ये? 5 ज्यादा है, यानी 5 ज्यादा का मतलब 20 से 5 ज्यादा है ना। तो अगर मैं ऐसे करूं, नाउ x माइनस 20 इक्वल्स टू 5। समझ रहे हो भाई? 5 ज्यादा, सपोज करो मैं यहां पे करता हूं, एक बच्चा है अमर नाम का, एक बच्चा है सचिन नाम का। ठीक है, मैं कह रहा हूं अमर के पास 10 बॉल्स हैं। ठीक है, अमर के पास 10 बॉल्स ज्यादा हैं, किससे? सचिन से। अमर के पास 10 बॉल्स ज्यादा हैं सचिन से। इसका मतलब अमर की बॉल्स माइनस सचिन की बॉल्स बराबर 10। जब भी तो आता है। अब देखो 10 का फंडा मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो अमर के पास में 15 बॉल्स हैं। किसके? 15 बॉल्स। सचिन के पास 5 बॉल्स है। तभी तो बेटा 10 ज्यादा हुई, ऐसे करके तभी तो 10 ज्यादा हुई। मुझे पता है ये डिफिकल्ट है थोड़ा समझने में, कई बारी चीजें नहीं समझ पाता 6 का बच्चा, लेकिन बेटा ये समझने ही पड़ेंगे। तो अगर दो संख्याओं के बीच में एक संख्या ज्यादा है 5, तो बड़ी संख्या से छोटी को घटा देंगे और वो यहां पर लगा देंगे। यानी कितना हो गया बेटा? x इक्वल्स टू 5 प्लस 20। तो वो मेरी संख्या 25 है। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। राइट द नंबर विच इज 50 मोर देन 100। हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है बेटा जो 100 से 50 ज्यादा हो। 100 से 50 ज्यादा हो, मैंने मान लिया। मैंने माना, बल्कि SOLUTION। सॉल्यूशन, लेट द नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है? एक्स है। और क्योंकि ये बड़ा नंबर है भाई, 50 ज्यादा है ना ये, तो कैसे करूंगा मैं? अब देख लो आप, अगर मैं एक्स और छोटी संख्या का डिफरेंस बताऊं तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। क्या कि भाई ये जो है ना ज्यादा है किससे? इससे। कितनी? 50। तो x इक्वल्स टू 5 प्लस 100, यानी कितनी हो जाएगी? 150। तो ये दो तरीके हैं इसके। इन दो तरीकों से आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। सपोज करो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूं, मेरे पास में आपसे 5 रुपये कम है, मेरे पास में आपसे 5 रुपये कम है। तो 5 रुपये कम का मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 और कर दूं तो भी तो बराबर होगा बेटा। ठीक है, या मेरे पास में आपसे 5 रुपये कम है, या मैं आपके पैसों में से अपने घटा दूं तो 5 आ जाएगा। ये 2-3 चीजें हैं जो हमें इन सवालों में समझने की जरूरत है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सोल्व द सम्स, राइट। चलो इनको चारों को ही करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बाद में होते रहेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है।